ये बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो 10th क्लास के सीरीज़ जो कि आप लोगों के सैम्पल पेपर्स हैं वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं आज से, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पेपर आपको सोशल साइंस का देखने के लिए मिलेगा और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के पास होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए कि आपका जो सोशल साइंस का पेपर होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। खुद से का मतलब होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि पानी जो है, मतलब पानी जल जो है, जल की क्या इम्पोर्टेंस है, जल क्यों ज़रूरी है, पानी क्यों ज़रूरी होता है, तो वो आप अपने आप से लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ पता है नॉर्मल। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो खुद से लिखने आने चाहिए, ठीक है। अगर आप ये पेपर को देखेंगे और इसमें आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, हाँ ये मैं खुद से लिख सकता हूँ, अगर इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, ओके। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कौन कौन से आए हैं। देखिए, वैदिक दर्शन क्या है, पहले इतिहास है ये, और ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं। प्राचीन मिस्र की लिपि कौन सी थी, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई करने वाले 4 व्यक्तियों के नाम बताइए, मवासात से क्या अभिप्राय है, और कन्फ्यूशियस एवं बौद्ध धर्म की विशेषताएं बताइए, वैदिक साहित्य की संक्षिप्त व्याख्या करो, मध्यकालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाएं कौन सी थी जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित किया, मतलब स्त्रियों के साथ कौन कौन सी चीज़ें गलत हुआ करती थी, भारत के संदर्भ में इंग्लैंड व फ्रांस के उपनिवेशक विकास के बारे में लिखिए। नेक्स्ट उसके बाद आगे देखेंगे अगर, तो ये देखिए, ये सारे के सारा आपका मैप आ जाता है, ठीक है। मैप के अंदर आपको जितने सैम्पल पेपर्स कराऊंगी उसमें जो जो मैप्स वाली चीज़ें होंगी सिर्फ उसको रट के चले जाना, इनसे बाहर आपका पेपर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है बच्चे, तो डरना नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था, ब्रुसेल्स की राजधानी क्या है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक चीज़ का आपको याद रखना है, अब 8 जो हैं यूनियन टेरिटरीज जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं और हमारे राज्य भी 8 हैं, मतलब कि 28 हैं, तो दोनों में 8-8 आ रहा है, इसको ध्यान रखना है। ये ओल्ड है तो इसलिए यहाँ पर पता इन्होंने गलत बोला है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर 8 ऑप्शन में नहीं है और ये 2023 को मद्देनज़र रखते हुए ही सैम्पल पेपर को बनाया गया है, ठीक है बच्चे। तो ये लेटेस्ट में से ही दे रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी इन्होंने 8 नहीं डाला है क्योंकि अभी वो लेटेस्ट चेंज हुए हैं। उसके बाद आगे के क्वेश्चन, तानाशाही किसे कहते हैं, सामाजिक विविधताओं का क्या अर्थ है। तानाशाही किसे कहते हैं, जब एक मतलब कि सबको गुलाम बना के रखा जाता है ना, जैसे कोरिया वगैरह हो गया, चाइनीज इधर साइड जो हो गई चीज़ें, तो वही हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद से लिख सकते हैं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। अब लोकतंत्र का मतलब अगर आपको पता है तो आराम से आप लिख सकते हैं, मतलब लोकतंत्र क्या है सिर्फ वही लिख के आ जाओ तब भी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आगे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है। उसके बाद में आ जाता है, कौन सी एक फलीदार फसल है। धात्विक खनिजों के कोई 4 उदाहरण, जल दुर्लभता का कोई एक कारण लिखें। भारत में फलों की खेती पर नोट, देखो फलों की खेती बतानी है कि भारत में होती है, तो आपको कोई आइडिया हो कि कहाँ कहाँ पर होती है, वो सारी चीज़ें इसमें लिख देना, बस सिंपल है, ठीक है। ये आपका मैप आ जाता है। फिर कौन सी क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है, सेवाएं जो है वो कौन से क्षेत्र प्रदान करता है, इनमें से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ये तो हर बच्चे को पता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई कहाँ होती है, केरल में होती है, ठीक है। तो ये बाकी के क्वेश्चन जो हैं ये साथ में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके सोशल साइंस में आएंगे। और एक चीज़ जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को ओन वर्ड्स जो हैं वो लिखना आना चाहिए। अगर आप ओन वर्ड्स जो है क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं ना बच्चे, तो आपको हार्डली आप 8-10 शीट्स जो हैं वो तो मिनिमम भरते ही हैं अपने पेपर में, है ना। तो सिर्फ इतना करके आ जाइए, आपको कोई फेल नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। और जितने सैम्पल पेपर्स मैं करवा रही हूँ यहाँ से आपको 95% मोर देन आपको पेपर जो है वो सेम देखने के लिए मिलेगा जो आप एग्ज़ाम टाइम पे मुझे खुद बोलोगे, ओके। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक सब्जेक्ट में धीरे धीरे ऐसे लेके आती हूँ, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।